स्वच्छ वायु दिवस को स्वच्छ पवन नील गगन नारे के साथ पर्यावरण मंत्रालय ने पूरे देश को वर्चुअली जोड़ एक साथ मनाया। मंत्रालय के सह सचिव श्री गंगवार ने कहा कि स्वच्छ वायु बहुत ज़रूरत है और सभी राज्यों और शहरों को जोड़कर हम लोग इसको प्राप्त कर लेंगे। 131 अभी शहर जुड़ गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के निदेशक श्री तन्मय कुमार ने कहा कि उन्होंने एक प्राण पोर्टल डेवलप किया है जिससे सभी शहर और राज्य तथा निकाय जुड़ जाएंगे। इसी से वो लोग अपना डाटा डालेंगे और वो मॉनिटरिंग करेंगे और एक ट्रांसपेरेंट रूप में सभी को धन भी इससे दिया जाएगा। So many of the illnesses that we are facing, and it is going to be a very, very severe aspect of this whole climate change challenge. Unless and until the cities know exactly what are the causes of the pollution and put into place the right interventions, project and policy level interventions, there will be no discernible change, and we will continue to have skies which are far from blue. राष्ट्रीय क्लीन एयर और ब्लू स्काइज का जो ये स्लोगन्स दे करके अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाने का जो निश्चय किया है अत्यंत ही सराहनीय कदम है। मुझे लग रहा है भारतीय संस्कृति में जो 3 अंक का बड़ा महत्व होता है। हम लोग हमेशा मनसा वाचा और कर्मणा इसकी बात करते हैं, हम लोग त्रिलोक की बात करते हैं। इतना ही नहीं, और अब समय आ गया है कि त्रिलोक भूलोक अर्थात इस पृथ्वी और आकाश लोक जो वायुमंडल एवं पाताल लोक अर्थात जो हमारे जल समुद्र एवं सागर, इसकी रक्षा का संकल्प मनसा वाचा और कर्मणा से हमें लेने की आवश्यकता है। हाल में यह कार्यक्रम एक अभियान के तौर पर चलना, एक जन जागरण अभियान, मुझे लगता है कि हर एक का विद्यालयों में अगर ये कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में विशेष करके जहाँ पॉल्यूशन का मामला ज़्यादा है, तो इस कार्यक्रम को एक अभियान के तौर पर विभाग को सभी राज्यों को निर्देशित उनको आग्रह करना चाहिए, जिससे हमें जिस पीढ़ी को बताना है वह हमारी भावी पीढ़ी इससे विज्ञ हो। भाई और बहनों, हम आज आयुर्वेद की एक सूक्ति है, जीवेत सर्दः सुखम जीवेत सर्दः शतम। उसकी कल्पना स्वच्छ वायु के अभाव में नहीं की जा सकती। प्रदूषित वायु से कई प्रकार की समस्याएं भी परंतु उत्पन्न होती है और शुद्ध वायु उसका उपचार है। देश में एक कहावत है, एक ही साधे सब सधे। अगर एक को साथ दो तो सब सध जाएगा। और इसलिए वायु प्रदूषण की जो समस्या है उसका समाधान कर लेते हैं तो वायु जनित जितने भी अनेक समस्याएं, वायु जनित जितने भी रोग, उन सबका समाधान इसी एक से निकल जाए। नई अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हम ये चाहते थे कि विभिन्न नगरों में स्वच्छ वायु के लिए इनोवेशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो। पिछले दिनों भी जब हम लोगों ने मुंबई में इसकी वर्कशॉप आयोजित करी थी, उसके बाद दक्षिण के राज्यों की वर्कशॉप हमने चेन्नई में आयोजित करी थी, एनसीआर के राज्यों की वर्कशॉप हमने गुरुग्राम में आयोजित करी थी। और अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर कहूँ तो बहुत सारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने नए नए तरीके से अपने शहरों में किस प्रकार से क्लीन एयर के लिए काम कर सकते हैं, वो विषय हमारे सामने रखा है। और इसलिए आज जो ये ब्राउशर हमने इशू किया है, बेंगलोर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस, मल्टीपल मेजर्स किए गए व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के। ऐसे लखनऊ के में उन्होंने अपना एक कमांड सेंटर डेवलप करा, उसका मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का विषय हुआ। श्रीनगर जैसे शहर में लोग एक साथ आए और एक तरीके से
शहर में वायु प्रदूषण को सुधारने का एक अच्छा मूवमेंट बना। हैदराबाद में उन्होंने अर्बन ग्रीनिंग और वेस्ट मैनेजमेंट उसको लेकर के हैदराबाद में काफ़ी अच्छे प्रयोग किए। उसके बाद वाराणसी में मल्टीपल सॉल्यूशन और मैनेज वेस्ट विद एफिशिएंसी इसको लेकर के काफ़ी अच्छे प्रयोग हुए। अकोला में उन्होंने जो ड्रेन्स जिसमें लगातार शहर में रुकने के कारण प्लास्टिक वगैरह के कारण जो शहर में पानी भरता था उसको लेकर के अकोला में अच्छे काम किए। तुत्तीकुड़ी में जो नीचे हमारा तमिलनाडु में है उन्होंने बायो माइनिंग उसको क्लीनर वेस्ट में लेकर अच्छा काम किया। पूना में उन्होंने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करी और ये इस बात को दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मिशन के रूप में अनेक लोगों को उन्होंने जो काम दिया है उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस लोग लेकर के आए। कहीं बाहर से आती है, कोई बड़े संस्थान से आती है, मेरा मानना है ऐसा नहीं है। विजडम हमारे लोगों के अंदर है। तो हम लोगों ने एक पॉजिटिव तरीके से ये 8 शहरों का ये जो ब्राउशर निकाला है, मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है और उन शहर के सभी नागरिकों का हम अभिनंदन। 52 टाइगर रिजर्व केवल टाइगर रिजर्व नहीं है, क्योंकि जो नदियाँ हिमालय से आती हैं वो तो ग्लेशियर से आती हैं, लेकिन जो नदियाँ पठारी क्षेत्र से निकलती हैं, नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, कावेरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, गोदावरी निकलती है, वो हमारे इस फॉरेस्ट जो डेंस फॉरेस्ट हैं इन्हीं के में से वो सोर्सेज उनके निकलते हैं। और इसलिए जब मंत्रालय ने एटलस प्रकाशित किया तो हमारे 52 टाइगर रिजर्व में 250 से ज़्यादा वो वाटर रिसोर्सेज हैं जो पूरे देश को हरा भरा रखने का काम करते हैं। ये ब्राउशर इसका एक बुकलेट हम सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ के मेयर को, कमिश्नर्स को भेजेंगे ताकि हर वर्ष क्लीन एयर पे ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को ये लगे कि हमारा ब्राउशर भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा प्रकाशित हो, वही रैंकिंग हो जाएगी और वही देश की वायु को स्वच्छ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।